Okay, fine. The question number 4 says that the taxi charges in a city consists of a fixed charge together with the charge for the distance covered. टैक्सी सुन के ही मुझे तो 9th स्टैंडर्ड याद आता है। एक क्वेश्चन था 9th स्टैंडर्ड में जिसको मैं पूरे साल बोल-बोल के थक गया था कि ये करके जाना, ये करके जाना। काफ़ी बार किसी के एग्ज़ाम में आया, किसी के नहीं आया। लेकिन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। वही देख के ये मुझे कुछ ऐसा ही याद आ रहा है और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है क्वेश्चन भी दैट टैक्सी चार्ज जो है यस 4th चैप्टर। तो टैक्सी चार्ज जो है 2 चार्ज से मिला हुआ है। एक है फिक्स चार्ज और एक है वेरिएबल चार्ज जो डिपेंड करेगा आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ऐसा पहला सेंटेंस बोल रहा है। द सेकंड सेंटेंस सेज दैट फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड इज 105 एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज पेड इज 155। सो इफ यू रिकॉल दैट 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर, यहाँ पे आप बहुत अच्छे से आंसर दिख पाओगे। तो मैं स्टार्ट कुछ इसी तरीके से कर रहा हूँ, ये समझ के कि 9th का आ रहा है। बट मैं कुछ देर के बाद में आपको मैं वो समझाऊँगा कि ये कैसे आया। What are the fixed charges and the charge per kilometer? And how much does a person has to pay if he is traveling at the distance of 25 kilometer? So there are various questions being we need to answer over here. पहला है, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज क्या रहेगा, वो फाइंड करना है। तो मतलब अब तो वो दो चीज हमारे पास है नहीं, तो हम कैसे करेंगे? हाउ वुड वी फाइंड दैट? हमें एक ही तरीका पता है एजम्पशन लेकर, यस। तो लेट अस स्टार्ट विद दैट और लिखना चालू करते हैं। लेट द फिक्स्ड चार्ज be x rupees and वेरिएबल, और क्या लिख रखा है यहाँ पे, चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड, तो मैं उसको वेरिएबल नाम देता हूँ। एंड वेरिएबल चार्ज वेरिएबल का मतलब पर किलोमीटर का जो चार्ज है, वेरिएबल चार्ज बी वाई रुपीज पर किलोमीटर। तो वाई रुपया 1 किलोमीटर का। तो अब हमें इक्वेशन बनानी है, कैसे बनाएंगे? तो देखो, पहला क्वेश्चन रीड करेंगे डिवाइड एंड रूल, और हम पहला सेंटेंस पढ़ के दूसरे सेंटेंस को पढ़ेंगे ही नहीं, सिर्फ डिवाइड करेंगे। पूरे सेंटेंस, पूरे क्वेश्चन को हम डिवाइड कर देंगे छोटे छोटे टुकड़ों में और फिर उसका इक्वेशन बनाएंगे। तो पहला टुकड़ा है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड इज 105। अगर 10 किलोमीटर चलोगे तो आपको 105 रुपया लगेगा। तो वो उसको इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखे? तो देखो, याद करो, क्वेश्चन आगे बदल बोल रहा है कि आप टैक्सी में बैठोगे तो कुछ भाड़ा आपको फिक्स्ड लगेगा। आप कोई भी किलोमीटर चलो ना चलो, उतना रुपया तो लगना ही है। यहाँ पे हमने फिक्स्ड चार्ज के लिए एक्स लिखा है। तो मैं बता रहा था कि फिक्स्ड चार्ज मतलब आप 1 किलोमीटर पूरा ना भी चलो तो भी फिक्स एक्स रुपया तो आपको भरना ही है। और उसके बाद एक्स रुपए के बाद और कितना ऐड होगा, तो एक्स तो डेफिनेटली भरना है, तो उसका मैं एक्स तो लिख ही दूंगा। प्लस आपको कितना भरना है, प्लस डिपेंड करता है आपने कितने किलोमीटर चले। अगर आपने 1 किलोमीटर चला है तो 1 किलोमीटर का वाई रुपया लगता है, तो वाई रुपीज। 2 किलोमीटर का चला है तो आप 2 किलोमीटर टैक्सी में बैठे तो वाई 1 किलोमीटर का, दूसरे किलोमीटर का फिर से वाई, तो वाई प्लस वाई यानी 2 वाई। 3 किलोमीटर चला तो वाई प्लस वाई यानी 3 बार वाई यानी 3 वाई। अगर 10 किलोमीटर चले तो 10 वाई। तो एक्स के अंदर मुझे 10 वाई ऐड करना है पहले वाले केस के लिए, और उसका मुझे चार्ज दे रखा है, कितना है, 105, 105। और इस प्रकार से मेरा इक्वेशन नंबर 1 बन जाता है। क्या उसी तरीके से इक्वेशन 2 को मैं ला सकता हूँ जी? कैसे? क्या बोला है, 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर चलना है टैक्सी को, टैक्सी में 15 किलोमीटर चलना है, लेकिन फिक्स चार्ज तो है ही, आपका फिक्स भाड़ा तो लगना ही है, एक्स रुपया तो लगना ही है। तो एक्स प्लस जितना किलोमीटर उतने के हिसाब से आपका और ज्यादा चार्जेस लगेंगे, 15 × वाई। और उसका कितना रुपया लगता है, 155 रुपया लगता है। सो उसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे दूंगा एंड दैट्स इट। हियर वी आर, वी हैव गॉट बोथ द इक्वेशंस। वंस वी हैव गॉट द इक्वेशन, सॉल्व करना तो
लेफ्टी के लिए बाएं हाथ का खेल है और राइटी के लिए दाएं हाथ का खेल है, तो कर लीजिए सॉल्व बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं इक्वेशन 2 को ले रहा हूँ हियर, x plus 15y is equal to 155 implies x is equal to 155 minus 15y. The next step would be substitution. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और नेक्स्ट पेज पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। मैं लिखूंगा सब्स्टिट्यूट x in which equation, ऑब्वियस है इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि x की वैल्यू में इक्वेशन 2 को यूज करके लाया था। तो 1 में डालेंगे, 1 की वैल्यू क्या है, 1 इक्वेशन क्या है, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। अब x की जगह पे लिखूंगा 115 माइनस 15y विच इम्प्लाइज दैट 115 155 माइनस 15y 155 माइनस 15y प्लस 10y इज इक्वल टू 105। दिस इम्प्लाइज दैट मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी, तो यहाँ पे मैं माइनस को इधर ही रहने देता हूँ, -5y इज इक्वल टू 105 minus 155. This implies that minus 5y is equal to minus 50. This implies that माइनस माइनस साइन कट जाएगी, 50/5 यानी कि 10, तो आपका y की वैल्यू आ गई 10। अब y आ गया तो उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, तो मैं लिख देता हूँ सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन 1। तो x प्लस 10 इंटू 10, y की जगह पे 10 लगा दिया, इज इक्वल टू 105। This implies that x is equal to 105 minus 100। तो आपका फिक्स्ड चार्ज भी आ गया, फिक्स चार्ज इज ₹5 जो x की वैल्यू थी। तो आप टैक्सी 1 किलोमीटर से कम चलेगी तो मिनिमम ₹5 का चार्ज तो देना ही पड़ेगा, और फिर टैक्सी जितने किलोमीटर चली उस हिसाब से हर 1 किलोमीटर का 10-10 रुपया लगेगा। यस, x इज इक्वल टू 5 and y इज इक्वल टू 10 इज द करेक्ट आंसर। द क्वेश्चन वाज is not end, the question does not end over here. There is something else extra that the question is asking us. The question is saying that also how much does a person will have to pay if he is traveling a distance of 25 kilometer. तो अगर कोई इंसान 25 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा, तो हम लिख देते हैं इफ अ पर्सन ट्रैवल्स 25 किलोमीटर, charges is equal to, will be equal to what, 5, that is your fixed charge, plus 25 किलोमीटर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर किलोमीटर। 10 किलोमीटर प्रति 1 किलोमीटर का भाव है, 25 किलोमीटर चले हैं तो 25 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 5 प्लस 250 विच विल बी इक्वल टू 255 रुपीज। वी कांट अफोर्ड टू लूज, नॉट राइट द लास्ट आंसर, आखिरी आंसर लिखना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर लिख देते हैं, फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू ₹5, कॉमा चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू ₹5 एंड चार्ज
for 25 kilometers is equal to rupees 255. સર પેલામાં 10 નહીં આવે પર કિલોમીટર વાળામાં? हाँ 10 આવશે. यस यस करेक्ट 10 आएगा. मैंने दूसरी गलती कर दी. होता है होता है, लेकिन आपके एग्जाम में ये अफोर्ड नहीं कर सकेंगे हम. यस ₹10. You have to be attentive while writing the examination. फाइन, ये हो गया आपका सोल्यूशन कंप्लीट.